प्रेज द लॉर्ड एंड गुड इवनिंग। बीइंग रिन्यूड के आखिरी एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कितनी खूबसूरत और शानदार ये जर्नी रही है। वी हैव बीन ब्लेस्ड कि आपने इस वीडियोस को देखा, आपने सीखा, आपने कमेंट किया, आपने लाइक किया और इन वीडियोस ने आपको बरकत दी है। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग टू यू बीइंग रिन्यूड। ये खुदा बाप का अनुग्रह ही था जो हम इतने दिन इस चीज़ को आपके संग बांट सके। एक नया जीवन कैसे इन दिनों में हम परमेश्वर में अपना करें, उसको आपके संग बांट सके। और ये खुदावन का अनुग्रह ही था जो आज के दिन जब हम इसका आखिरी एपिसोड आपके संग शेयर कर रहे हैं तो उसका अनुग्रह हमें यहाँ तक लाया है। थैंक यू सो मच। मैं दिल की गहराई से आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। पर ये ज़रूर चाहूँगा कि आप हमसे अलग नहीं होइएगा। मॉर्निंग प्रेयर कंटिन्यूसली आप तक आती रहेगी। मॉर्निंग प्रेयर जो हमारी आती है हर सुबह 6 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, उसमें भी हम वचन और प्रार्थना करते हैं, वचन शेयर करते हैं आपके संग उस दिन के लिए और प्रार्थना करते हैं। उसमें हमारे संग जुड़ना ना भूलिएगा, उसको वॉच करा करिएगा, उसको देखा करिएगा ताकि मैं और आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकें। साथ ही साथ थर्सडे को हम 6:30 बजे इबादत करते हैं, उसमें आप हमारे संग जुड़ सकते हैं लाइव हमारे फेसबुक पेज पर या इस यूट्यूब चैनल पर, उसमें भी आप हमारे संग जुड़ सकते हो। संडे को 10 बजे से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो वी विल स्टे टुगेदर। टैबरनेकल तैयार हो गया, याजकों का अभिषेक हो गया, पवित्र आत्मा की मदद से, उसकी सहायता से, खुदा की रूह की द्वारा लोगों को जैसा परमेश्वर ने उनके हृदय में डाला उन्होंने वैसे ही खूबी के साथ काम किया और खुदा बाप ने उनके द्वारा एक खूबसूरत जगह तैयार कराई, एक तंबू तैयार कराया जिसमें परमेश्वर ने कहा था जहां पे मेरी हुजूरी रहेगी वहां पे वाचा का संदूक रखा हुआ है जो खुदावन की उपस्थिति को दर्शाता है, जिसके से होकर या जिसमें से होकर खुदा बाप अपने लोगों से बात करने जा रहा है। Everything is said. Now before I come to the main point, इससे पहले कि मैं आपको मुख्य बात बताऊं जो आपके संग बांटने जा रहा हूं, ये बताना चाहता हूं कि हर चीज खुदावंत के दिए गए नक्शे के अनुसार और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हुई है। हर चीज, फिर से बोलूंगा, इसे ध्यान से सुनेगा, हर चीज परमेश्वर के दिए गए नक्शे के अनुसार पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हुई है। जब खुदा बाप मुझसे आपसे कुछ करने को कहता है, एंड व्हेन वी डू इट विद द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट जो खुदा बाप ने हमें दी है, उसके अनुकूल जब हमारी जिंदगियां बनती हैं, उसके अनुकूल जब हमारा जीवन बनता है, उसके दिए हुए डिजाइन के अनुसार जब मैं चीजों को चूज करता हूं, सेलेक्ट करता हूं और पवित्र आत्मा को अलाउ करता हूं कि वो मेरे जीवन में काम करे और मुझे यीशु की मर्जी के अकॉर्डिंगली बनाए, उसके बाद कुछ बहुत खास होता है। आप जानना चाहेंगे क्या होता है? सुनेगा। निर्गमन 40 और उसकी 34 और 35वीं आयत पे हम बीइंग रिन्यूड की ये सीरीज खत्म करने जा रहे हैं। एक्सोडस 40 वर्स 34 एंड 35 क्या कहती है? तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। लिखा है तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और लिखा है यहोवा का तेज उस निवास स्थान पर भर गया। इंग्लिश में जरूर आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है देन अ क्लाउड कवर्ड द टेंट ऑफ द कांग्रेगेशन and the glory of the Lord filled the tabernacle. आगे लिखा है और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं और आज मैं और आप जिस बात से सीखने जा रहे हैं, when our lives are structured, when our lives are made in the design of God and by the help of Holy Spirit,
खुदावन का तेज, उसकी महिमा, उसकी उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में नजर आती है। एनीबडी, कोई भी उस हमारे आपके जीवन में उसके तेज को देखकर, उसकी महिमा को देखकर बता सकता है कि परमेश्वर यहां पर है। यू नो व्हाई वी सी, हम क्यों ये देख रहे हैं कि परमेश्वर का तेज वहां पर है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है, परमेश्वर का इतना जलाल वहां पर है कि मूसा एंटर नहीं कर पा रहा है। द रीजन इज बिकॉज इट इज डिजाइन्ड इन द विल ऑफ गॉड। जिसको बनाया गया है वो खुदा की मर्जी में बनाया गया है। मेरे और आपके जीवन बहुत बार बन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं बन नहीं रहे, हम बना रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, पर अपनी मर्जी से बना रहे हैं। जिन चीजों में मुझे लगता है ठीक है वो मेरे लिए ठीक है, जिन चीजों में लगता है मुझे सही नहीं है वो मेरे लिए सही नहीं है। हमारे जीवन बन तो रहे हैं पर शायद खुदावंद के डिजाइन में नहीं बन रहे हैं। He has specifically designed our lives. उसने हमारी जिंदगियों को एक खास तौर पे, खास तरीके से बनाया है। उसने एक नक्शा दिया है कि अनीश, दिस इज वॉट यू हैव टू डू, दिस इज हाउ यू हैव टू लिव। इस तरीके से तुम्हें चलना है, इस तरीके से तुम्हें जीना है। ये उसने नक्शा दिया है। अगर मैं इस नक्शे से हटता हूं, अगर मैं इस डिजाइन से हटता हूं, अगर मैं ऐसे लोगों को अपने जीवन में काम नहीं करने देता जो पवित्र आत्मा से भरे गए हैं ताकि वो मेरे जीवन को बना सके, लेट मी टेल यू, मैं बन के तैयार तो हो जाऊंगा पर खुदावन का तेज मेरी जिंदगी में दिखाई नहीं देगा। आप भी बनकर तैयार तो हो रहे हैं पर खुदा का तेज इसलिए कई बार नहीं दिखाई देगा क्योंकि शायद खुदावंद के डिजाइन में नहीं हुए हैं और हमने अलाउ नहीं करा है ऐसे लोगों को हमारे अंदर काम करने के लिए जिनके अंदर खुदा ने अपनी रूह को डाला है कि वो हमें वैसा डिजाइन कर सके जैसा खुदा बाप की मर्जी है। ये बात आपको शायद बड़ी छोटी लगे पर बहुत अहम है। खुदा का तेज तब तक नहीं आता जब तक उसकी मर्जी नहीं आती। जब उसकी मर्जी मेरे और आपके जीवन में दिखाई देती है तब खुदा बाप का तेज भी, उसकी सामत भी, उसकी ग्लोरी भी, उसका बादल भी मेरे और आपकी जिंदगी पर दिखाई देता है। आइए मैं और आप उससे कहें, खुदा बाप, मैं इसी तेज को पाना चाहता हूं अपनी जिंदगी में। मैं इसी तेज को प्रभु अपनी लाइफ में पाना चाहता हूं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में पाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं खुदा बाप इस तेज को लोग मेरे अंदर देख सकें और इसके लिए मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहा हूं ताकि मेरा जीवन ऐसा डिजाइन कर दिया जाए, रिन्यूड कर दिया जाए जैसा तू चाहता है। और मुझे मालूम है इसमें पवित्र आत्मा से भरे हुए कई लोगों का हाथ होगा और मैं उन्हें अपने जीवन में काम करने दूंगा क्योंकि तूने इन लोगों को मेरे जीवन में ठहराया इसीलिए है कि ये मुझे तेरी मर्जी के मुताबिक बना सके। लेट अस प्रे। आइए मैं और आप दुआ करें। जीवित खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं आप इस सफर में हमारे साथ रहे हैं। आपने हमें सिखाया है, भरा है, हमें प्रभु बहुत सी चीज़ें जहां हम गलत थे उसके विषय में हमें दिखाया और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बदला। और प्रभु अब हम तेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं कि हम उस जीवन को प्राप्त कर सके जो तूने हमारे लिए रखा है। रिन्यूड लाइफ, एक नया जीवन तेरी ओर से। प्रभु आज धन्यवाद करता हूँ, तेरे वचन ने एक बहुत खास बात सिखाई है, फिर से सिखाया है कि तेरा तेज वहां पर होता है जहां पर तेरी मर्जी होती है। प्रभु हम यही दुआ करते हैं कि आज इस एपिसोड के द्वारा बहुत से लोग अपने आप को खुदा के ऐसे खादिमों के हाथ में सौंपना सीख जाएं जो तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा भरे गए हैं और उनको डिजाइन करने के लिए ठहराए गए हैं ताकि हम तेरी मर्जी में बन सकें, निखर सके और उसके बाद तेरा बड़ा तेज हमारे जीवनों में या तेरी ग्लोरी हमारे जीवनों में दिखाई देने वाली हो सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और एक नए जीवन में आप प्रवेश करें
प्रभु यीशु मसीह की सामत के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।